नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के परिणामों की, जो 7 अगस्त 2026 को बैंक ने घोषित किए हैं। मैं कहूँगा कि ये परिणाम केवल अच्छे ही नहीं बल्कि बेहद मजबूत और भविष्य का संकेत देने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, एसबीआई का कुल बिजनेस 110 ट्रिलियन अर्थात 110 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। बैंक के डिपॉजिट 60 ट्रिलियन और एडवांसेज 50 ट्रिलियन रुपए से ऊपर निकल चुके हैं। यानी एसबीआई भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, एसबीआई का असली कमाल सिर्फ 21,121 करोड़ रुपए का मुनाफा नहीं है, बल्कि यह है कि बैंक के खराब ऋण 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। एसबीआई ने इस तिमाही में 21,121 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.23% अधिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 10% बढ़कर 33,529 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एसबीआई का नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई अर्थात बैंक की मूल कमाई 14.88% बढ़कर 46,992 करोड़ रुपए हो गई है। यह वह कमाई है जो बैंक ऋणों से ब्याज कमाकर और जमाकर्ताओं को ब्याज देने के बाद बचाता है। भारतीय बैंकों के लिए एनआईआई सबसे महत्वपूर्ण आय का स्रोत होता है। इसका मतलब यह है कि बैंक का कोर बैंकिंग बिजनेस बहुत मजबूत बना हुआ है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एनपीए की बात करेंगे। एसबीआई का ग्रोस एनपीए घटकर 1.47% और नेट एनपीए मात्र 0.38% रह गया है। बैंक ने खुद कहा है कि यह 2 दशकों से अधिक समय का सबसे निचला स्तर है, अर्थात खराब ऋण लगातार कम हो रहे हैं और बैंक की बैलेंस शीट पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि एसबीआई की कमाई लगातार बढ़ रही है, ऋण तेजी से बढ़ रहे हैं और खराब ऋण एनपीए लगातार घट रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ बढ़ा नहीं, क्वालिटी भी बेहतर हुई है। अक्सर बैंक का मुनाफा बढ़ता है, लेकिन साथ ही एनपीए भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां एसबीआई का मामला अलग है। ग्रोस एनपीए 1.83% से घटकर 1.47% रह गए हैं। नेट एनपीए 0.47% से घटकर 0.38% हो गए हैं और क्रेडिट कॉस्ट 0.47% से घटकर 0.27% रह गई है। यानी बैंक को खराब ऋणों पर अब कम प्रावधान करना पड़ रहा है, जिससे भविष्य की कमाई और मजबूत हो सकती है। आइए अब बैंक के बिजनेस पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। एसबीआई का ऋण पोर्टफोलियो अब केवल कारपोरेट पर निर्भर नहीं रहा। कृषि ऋण 25% से अधिक, एसएमई ऋण 22% से अधिक और कारपोरेट ऋण 18% से अधिक बढ़े हैं। इसका अर्थ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छोटे उद्योग और कारपोरेट सेक्टर तीनों में एसबीआई की पकड़ मजबूत हो रही है। यह भारत की घरेलू मांग के मजबूत बने रहने का भी संकेत है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि बैंक को ऋण देने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि एडवांस की वृद्धि दर तो 18.63% रही,
जबकि डिपॉजिट केवल 9.73% ही बढ़े। इसका अर्थ है कि क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से काफी ज्यादा है। लेकिन प्रश्न यह है कि कम डिपॉजिट ग्रोथ क्या चिंता की बात है? यदि भविष्य में जमाओं में वृद्धि धीमी रहती है तो फंडिंग लागत पर दबाव आ सकता है। लेकिन फिलहाल एसबीआई का कासा रेशो लगभग 39.24% है, जो अभी भी बहुत मजबूत माना जाता है। डिजिटल मोर्चे पर भी एसबीआई तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 99% लेन देन अब अल्टरनेट चैनल से हो रहे हैं और 10.5 करोड़ से अधिक ग्राहक योनो प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ गए हैं। 64% से अधिक नए बचत खाते डिजिटल माध्यम से खोले गए हैं। बैंक एआई और ऑटोमेशन पर भी तेजी से निवेश कर रहा है। इसका कर्मचारियों के लिए अर्थ यह है कि रूटीन ट्रांजैक्शन शाखाओं से बाहर हो जाएंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स, वेल्थ प्रोडक्ट्स और एडवाइजरी सर्विस का महत्व लगातार बढ़ेगा। एआई और डिजिटल कौशल भविष्य में पदोन्नति और भूमिका निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि एसबीआई अब ट्रांजैक्शन बैंकिंग से ट्रांसफॉर्मेशन बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है। चूंकि एसबीआई की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33,529 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 21,121 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, बैंक की लाभप्रदता मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर ये परिणाम बताते हैं कि एसबीआई की कमाई मजबूत है, एनपीए कम है, पूंजी पर्याप्त है और बैंक तेजी से डिजिटल और एआई आधारित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यदि आप एसबीआई कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर, निवेशक या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत देते हैं। यहां हम एक और छिपा हुआ सकारात्मक संकेत पाते हैं कैपिटल एडिक्वेसी के रूप में। एसबीआई का सीआरएआर 15.67% और CET1 12.89% है। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक के पास भविष्य में ऋण विस्तार के लिए पर्याप्त पूंजी है। यदि अर्थव्यवस्था में अवसर बढ़ते हैं तो एसबीआई उन्हें फंड कर सकता है। यह रेटिंग एजेंसियों और निवेशकों दोनों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। यहां एक छोटी कमजोरी भी दिखाई दे रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 9.07% घट गई है। विशेषकर फॉरेक्स और डेरिवेटिव इनकम में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन गेन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि एनआईआई मजबूत रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे और एसेट क्वालिटी बेहतर हुई। यानी एसबीआई की कमाई अब मुख्य बैंकिंग व्यवसाय कोर बैंकिंग अर्निंग्स पर अधिक आधारित है, जो दीर्घकाल में बेहतर मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने बैंकिंग दोस्तों के बीच साझा जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।